हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और बात करेंगे इस वीडियो में टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। देखिए, कम्युनिकेशन के टाइप्स की बात करें तो ये आपका दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, एक कम्युनिकेशन चैनल के आधार पे और एक आपके स्टाइल और पर्पज के आधार पे। ठीक है, और जो बेसिकली आपसे एग्जाम में पूछा जाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, ऑरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन और फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, यही आपसे एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो ये आपके देखिए बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल, जो कम्युनिकेशन चैनल पे आधारित होता है। तो इसके दो प्रकार होते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन। अगर वर्बल कम्युनिकेशन की बात करें तो इसमें आपका ऑरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन आता है। फिर आपके ऑरल कम्युनिकेशन के भी दो टाइप्स होते हैं, फेस टू फेस कम्युनिकेशन और डिस्टेंस कम्युनिकेशन। इसी प्रकार से बेस्ड ऑन स्टाइल एंड पर्पज, यानी कि स्टाइल और पर्पज पे कहिए कि जो आधारित होता है वो आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, इसके अलावा भी कई टाइप्स के आपके कम्युनिकेशन होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इंटरनल कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ऑरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, वर्टिकल कम्युनिकेशन, फेस टू फेस कम्युनिकेशन, गेस्चर कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन, डिस्टेंस कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन, ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन। ये दोनों भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक एक करके इसमें डिफिनेशन देखते हैं। सभी का डिफिनेशन हम नहीं देखेंगे, कुछ का इस वीडियो में डिफिनेशन देखेंगे और कुछ का नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका डिफिनेशन देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वर्बल कम्युनिकेशन की बात करें, यानी कि मौखिक संचार। वर्बल कम्युनिकेशन इज द यूज ऑफ वर्ड्स टू शेयर इन्फॉर्मेशन विद अदर पीपल। इट इंक्लूड्स बोथ स्पोकन एंड रिटन कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग। यानी कि मौखिक संचार में अन्य लोगों के साथ जानकारी साझा करने के लिए शब्दों का उपयोग होता है। इसमें मौखिक और लिखित संचार दोनों शामिल है। उदाहरण, बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना। इसके एडवांटेज क्या क्या है, तो इसमें देखिए जब भी आपका मौखिक संचार होता है तो तत्काल प्रतिक्रिया, जैसे कि मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे हैं, मौखिक तरीके से संचार कर रहे हैं, चाहे आप फोन से कर रहे हैं, चाहे आप फेस टू फेस आकर के सामने होकर कर रहे हैं, तो तुरंत आपको फीडबैक मिल जाता है। सेव टाइम, समय की भी बचत होती है, क्लियरिटी होती है, स्पष्टता इसमें होती है, करेक्टनेस, कोई गलती नहीं होती है। ठीक है, नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं रहता है। कॉन्टिन्यूअस, निरंतर, आप जब तक चाहे तब तक आप कहिए कि ये संचार कर सकते हैं। इमीडिएट प्रॉब्लम सोल्यूशन, अगर मान लीजिए कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, तो तुरंत आप उसका समाधान संचार के माध्यम से कर सकते हैं। इसके टाइप्स क्या है, टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन की बात करें तो ऑरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन, यानी कि इसके भी टाइप्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको ऊपर दिखाया डायग्राम के माध्यम से, जो आपको दिख रहा होगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और वर्बल कम्युनिकेशन। तभी हमने पढ़ा वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप्स क्या है, ऑरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन। चलिए ऑरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन को हम एक एक करके देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ऑरल कम्युनिकेशन, यानी कि इसे भी हम मौखिक संचार के नाम से जानते हैं। Oral communication is the exchange of information and idea through spoken word. It can be directly in person in a face-to-face interaction or through an electronic device. Example, face-to-face communication, video conferencing, video chats, टेलीफोन और मोबाइल फोन, रेडियो, etc. यानी कि मौखिक संचार बोले गए शब्दों के माध्यम से सूचना और विचारों का आदान प्रदान है। यह सीधे व्यक्ति से आमने सामने बातचीत या किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, जो आपका मोबाइल फोन वगैरह हो गया, के माध्यम से हो सकता है। जाहिर सी बात है, आपको नाम से ही मालूम चल रहा होगा कि ऑरल कम्युनिकेशन यानी कि मौखिक संचार, जिसे हम बोल करके कह लीजिए कि संचार को कंप्लीट करते हैं। तो ये आपका कह लीजिए मोबाइल फोन से भी हो सकता है, आप कह लीजिए कि बात करके वहां से उसके थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं, या फिर फेस टू फेस आकर के मौखिक संचार कर सकते हैं। अगर इसके एडवांटेज की बात करें तो इसमें भी नो मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई गलती की संभावना नहीं होती है, कोई गलतफहमी नहीं होती है, समय की बचत होती है, इसमें भी क्लियरिटी होती है, करेक्टनेस होता है, क्विक रिस्पॉन्स, तुरंत आपका फीडबैक मिल जाता है। गुड स्पीकिंग स्किल, जैसे मान लीजिए जाहिर सी बात है कि आप जब ज़्यादा आप कम्युनिकेशन बोल करके करेंगे, संचार करेंगे, तो आपका कम्युनिकेशन स्किल भी यहाँ पे थोड़ा सा बेटर होता रहेगा, कि एक्सपीरियंसेज रहेगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस टाइप हो गया है, कहिए कि आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा बोलने में, कहिए कि आप निपुण हो जाएंगे। नो हेजिटेशन, बार बार आप संचार करेंगे बोल करके तो कोई हेजिटेशन यानी कि हिचकिचाहट वगैरह नहीं रहेगी, आप सीधे शब्दों में, साफ सुथरे शब्दों में बोलने लगेंगे। ठीक है, इसके यहाँ पे देखिए डिसएडवांटेज यानी कि ड्रॉबैक्स के क्या है, तो प्राइवेसी इशू हो सकता है। जैसे आप फोन पे बात कर रहे हैं या फिर कहीं भी बात कर रहे हैं, तो उसमें प्राइवेसी की कुछ समस्या रहती है, जैसे कोई सुन लेता है, कोई आप मान लीजिए कोई किसी पासवर्ड के बारे में, किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो कोई अदर सुन लिया। ठीक है, चाहे आप फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर रहे हैं बोल करके, कुछ आप प्राइवेट चीज़ें बात कर रहे हैं तो कोई और सुन लिया, तो इसमें प्राइवेसी इशू हो सकता है। नो परमानेंट रिकॉर्ड, इसमें कोई परमानेंट रिकॉर्ड नहीं होता। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि आप फेस टू फेस बात कर रहे हैं, ठीक है, बात की, ये बात खत्म, इसका कोई परमानेंट रिकॉर्ड नहीं होता है कि हाँ आपने लिख के रख दिया। जैसे आप रिटन कम्युनिकेशन की बात करें तो उसमें जब आप लिख के किसी को लेटर भेजते हैं या फिर जो भी चीज़ आपके लिए कि संचार करते हैं लेटर के माध्यम से या फिर किसी अन्य माध्यम से लिख करके, तो आपका एक तरीके से परमानेंट रिकॉर्ड बना रहता है, लेकिन इसमें कोई परमानेंट रिकॉर्ड नहीं होता है। लैंग्वेज प्रॉब्लम इसमें आती है, कभी कभी मान लीजिए कि आप मौखिक संचार तो कर रहे हैं, लेकिन आपके सामने वाला जो जिससे आप संचार कर रहे हैं उसको कुछ लैंग्वेज नहीं आता है, या फिर वो जो बोल रहा है वो आप नहीं समझ रहे हैं, अदर लैंग्वेज है, तो इसमें कहिए कि लैंग्वेज की प्रॉब्लम आती है। कॉस्टली होता है इफ कम्युनिकेट टू डिवाइस, यदि आप किसी डिवाइस के माध्यम से, मान लीजिए कि मोबाइल फोन से ही बात कर रहे हैं तो मोबाइल चाहिए, उसमें रिचार्ज चाहिए, तो ये थोड़ा सा कॉस्टली भी हो सकता है। फिर बैड राइटिंग स्किल, अब जाहिर सी बात है आप कहिए कि स्पीकिंग के थ्रू कहिए कि कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो राइटिंग स्किल इसमें आपका कहिए कि बेटर नहीं होगा, तो इसमें राइटिंग स्किल की
की समस्या रहती है कि आपका राइटिंग अच्छा नहीं हो पाता। स्पीकिंग में तो कहिए कि आप आगे निकल जाते हैं, स्पीकिंग आपकी अच्छी हो जाती है, लेकिन राइटिंग स्किल आपका बेटर नहीं होता है। अब बात कर लेते हैं रिटन कम्युनिकेशन के बारे में। तो रिटन कम्युनिकेशन की बात करें, देखिए रिटन कम्युनिकेशन इज ए फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन दैट यूजेज रिटन टाइप्स, वर्ड्स, सिंबल्स, साइन etc टू शेयर इन्फॉर्मेशन। एग्जाम्पल लेटर्स, डॉक्यूमेंट्स, एसएमएस, चैट्स, मेमोज, ईमेल, रिपोर्ट्स, ब्लॉग्स, एजेंडा, अनाउंसमेंट, बुक्स etc। ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। यानी कि लिखित संचार संचार का एक रूप है जो जानकारी साझा करने के लिए लिखित या टाइप्ड शब्दों, प्रतीकों, संकेतों आदि का उपयोग करता है। अथवा में देखिए यहाँ पे एक और डिफिनेशन है, रिटन कम्युनिकेशन इज डिफाइंड एज एनी टाइप ऑफ मैसेज दैट यूटिलाइज रिटन वर्ड्स। इट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। लिखित संचार को किसी भी प्रकार के संदेश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो लिखित शब्दों का उपयोग करता है। यह व्यावसायिक संचार का सबसे सामान्य रूप है। फिर इसके एडवांटेज की बात करें तो इसमें देखिए परमानेंट रिकॉर्ड होता है। जैसे आपने ओरल कम्युनिकेशन में देखा, उसमें कोई परमानेंट रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन इसमें परमानेंट रिकॉर्ड होता है। आप लेटर किसी को भेज रहे हैं, लिख करके कोई चीज़ आप भेज रहे हैं, तो वो एक तरीके से परमानेंट रिकॉर्ड बन जाता है हमेशा के लिए। वो अगर आप रखे रहे हैं उसको, तो हमेशा के लिए आपका रहता है, एक परमानेंट रिकॉर्ड रहता है। क्लियर इंटेंशन रहता है, क्लियरिटी रहती है, करेक्टनेस रहता है। इसमें भी राइटिंग स्किल आपका कहिए कि बेटर होता है, गुड राइटिंग स्किल। रीडिंग स्किल बेटर रहता है, गुड रीडिंग स्किल। जाहिर सी बात है, जब लिखेंगे तो उसको पढ़ेंगे भी, तो राइटिंग स्किल भी आपका बेटर रहेगा, रीडिंग स्किल भी आपका बेटर रहेगा। ये एडवांटेज क्या क्या है, यानी कि इसके ड्रॉबैक्स क्या क्या है, इसकी कमियां क्या क्या है, नुकसान मतलब इसकी कमियां क्या क्या है। डिले इन कम्युनिकेशन, संचार में देरी होती है। जाहिर सी बात है, जब आप लिख के लेटर के थ्रू या फिर किसी अन्य माध्यम से लिख करके जब आप कम्युनिकेशन करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, तो आपको समय तो वहाँ पे लगेगा ही लगेगा। जैसे ओरल कम्युनिकेशन में आप डायरेक्ट सीधे बात कर लिए कि भाई आप कैसे हो, तो हम कह देगा उधर से रिप्लाई आ जाएगा कि हाँ हम अच्छे हैं, फोन से बात कर रहे हैं, फिर फेस टू फेस बात कर रहे हैं। लेकिन रिटन कम्युनिकेशन में संचार में देरी होती है, डिले इन कम्युनिकेशन। नो इमीडिएट फीडबैक, वही तत्काल प्रतिक्रिया कोई आपको नहीं मिलती है, तत्काल कोई रिस्पॉन्स आपको नहीं मिलता है। लैक ऑफ सीक्रेसी, यानी कि गोपनीयता का अभाव रहता है इसमें भी। जाहिर सी बात है, जब लेटर आपका कुछ वायरल हो गया, कुछ चीज़ें आपको उसमें पर्सनल डेटा है वो आपका कहिए कि लीक हो गया, तो इसमें कहिए कि गोपनीयता की भी कमी रहती है। कॉस्टली, थोड़ा सा महंगा भी पड़ता है, क्योंकि लेटर किसी माध्यम से आप भेज रहे हैं तो पैसा भी लग सकता है, या फिर कहिए कि किसी को दे दे रहे हैं कि जाओ पहुंचा दो, तो वो भी कुछ खर्चा पानी लेगा। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा ये कॉस्टली पड़ जाता है, टाइम टेकिंग भी होता है। जाहिर सी बात है, आप तुरंत लेटर लिखेंगे, तुरंत तो एक ही सेकंड में उसको दे नहीं देंगे। जैसे आप मान लीजिए कि फेस टू फेस बात कर रहे हैं, फिर मोबाइल फोन से बात करें, तो उसमें तुरंत आप कहिए कि सारी चीज़ों का कहिए कि उसमें समय नहीं लगता है, आपका संचार तुरंत हो जाता है, लेकिन इसमें आपका समय भी लगता है। अनसुटेबल फॉर इलिटरेट पर्सन, जो कहिए कि अनपढ़ टाइप का व्यक्ति है, वो लेटर लिख नहीं पाएगा, तो इस तरीके से उसके लिए कम्युनिकेशन कहिए कि बेकार है। तो ये इसके ड्रॉबैक्स या फिर कहिए कि कमियां हैं। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और कम्युनिकेशन और उसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।